दोस्तों, एसजी साधना चैनल पर आप सबका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव था सुंदरपुर। चारों तरफ हरियाली, बहती नदियां और मंदिरों की मधुर घंटियों की आवाज। उसी गांव में रहता था एक गरीब, भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला श्रद्धालु युवक माधव। माधव के पास धन नहीं था, पर उसके पास सच्ची भक्ति थी। माधव रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, स्नान करके अपने छोटे से घर के मंदिर में दिया जलाता और सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद करता। वह कहता, हे विघ्न हरता, आज के दिन के सारे कष्ट दूर करना। माधव का जीवन आसान नहीं था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। वह गांव में मजदूरी करता, खेतों में मेहनत से काम करता, पर कभी शिकायत नहीं करता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो गई, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। माधव की हालत और भी खराब हो गई। कई बार उसे और उसकी माँ को भूखे पेट ही सोना पड़ा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, अब लगता है भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं। माधव मुस्कुराया और बोला, माँ, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उसी रात उसने गणेश जी के सामने बैठकर आंसू के साथ प्रार्थना की, हे गणपति, आपको मेरी परीक्षा लेनी है, ले लो, मैं सह लूँगा, पर मेरी माँ को कष्ट मत देना। अगली सुबह गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी। वे सीधे माधव के घर पहुंचे और बोले, बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? माधव ने बिना सोचे समझे अपनी माँ के लिए बनाया हुआ भोजन साधु को दे दिया। साधु बहुत प्रसन्न होकर बोले, बेटा, तूने सच्ची सेवा की है। भगवान गणेश तेरी परीक्षा ले रहे हैं, अब तेरे कष्ट दूर होंगे। यह कहकर साधु ने माधव के घर मंदिर में रखी गणेश प्रतिमा को छुआ। तभी वह साधु अदृश्य हो गए। उसी दिन शाम को गांव के जमींदार ने माधव को बुलाया। उसने कहा, माधव, मैंने तेरी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, क्या तू मेरे खेतों की देखरेख करेगा? माधव को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब माधव को स्थायी काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। माँ का इलाज हुआ, घर में सुख शांति आ गई। माधव रोज गणेश जी के मंदिर जाने लगा और उन्हें धन्यवाद देने लगा। अब माधव के पास धन, सम्मान सब आ गया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आ गया। अब उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। एक रात माधव के सपने में गणेश जी आए और बोले, माधव, तो मुझे भूल गया है? माधव बहुत डर गया और रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अगली सुबह माधव फिर से पहले की तरह पूजा करने लगा, रोज मंदिर जाने लगा। उसका मन अब फिर से शुद्ध हो गया। उसने समझ लिया कि सफलता भगवान की देन है। तब से माधव हर कार्य गणेश जी का नाम लेकर करने लगा। सच्ची भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।